नमस्कार। मध्य प्रदेश की सभी जरूरी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। डीए प्रमोशन की मांग पर अड़े मध्य प्रदेश के कर्मचारी संघ। कहा 3 महीने में डीए नहीं देकर सरकार ने बचाए 1680 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में 70H पे कमीशन डीए प्रमोशन के लिए कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही है। वहीं राज्य सरकार ने जल्द से जल्द कर्मचारियों के भुगतान की बात कही। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की माने तो अगर 1 महीने के अंदर उनके केंद्र समान डीए और प्रमोशन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो कर्मचारी देशव्यापी आंदोलन करेंगे। इसी बीच मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने सरकार द्वारा डीए घोषित न करने पर बड़ी बात कही है। दरअसल मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार सहित कई राज्यों की सरकार ने अपने कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से 28% महंगाई भत्ता प्रदान कर दिया है। कर्मचारियों को मिला बड़ा फायदा। 45,000 रुपए से बढ़कर 1,25,000 हुई राशि। केंद्र सरकार ने 70H पे कमीशन परिवार पेंशन के नियमों में बदलाव किया है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को उनके मृत्यु के बाद प्रदान किया जाता है। नए नियम के अनुसार कर्मचारियों के आश्रित कब केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत 1,25,000 रुपए तक की 2 पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं। पहले परिवार पेंशन की सीमा 45,000 रुपए निर्धारित की गई थी। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। शिक्षक भर्ती पर आई बड़ी अपडेट। बीजेपी विधायक ने सीएम शिवराज से की ये मांग। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल प्रदेश में चल रहे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सामान्य वर्ग के निर्धन उम्मीदवारों को ओबीसी के समान अंक में छूट देने की मांग की गई है। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। दरअसल अपने लिखे पत्र में नारायण त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। कांग्रेस पर नरोत्तम का तंज। इधर से कन्हैया जिग्नेश को डाला, उधर सिंधु अमरिंदर निकल गए। देश में इन दिनों कांग्रेस की स्थिति चरमरा गई है। कांग्रेस शासित पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लगातार सुता उलटफेर की खबर देखने को मिल रही है। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता द्वारा लगातार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी द्वारा इसका खुलकर विरोध किया जा रहा है, जिस पर अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्होंने इधर से कन्हैया और जिग्नेश को डाला, उधर सिंधु और अमरिंदर जी निकल गए। मध्य प्रदेश में फिर बड़े केस, एक्टिव केस 125। इन जिलों में मिले सबसे ज्यादा मामले। नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में कोरोना केसों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 12 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 125 हो गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस प्रशासन सहित सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। वहीं एक तरफ जहां शिवराज सरकार प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान पर जोर दे रही है। एमपी में बन रहा है देश का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज। मध्य प्रदेश के कटनी में देश का सबसे लंबा रेलवे ओवरब्रिज बनने जा रहा है। इसे उड़ता जंक्शन भी कहा जा रहा है। इस रेलवे ओवरब्रिज की प्लानिंग और तैयारी 2018 से शुरू की गई है। 2020 से इसका निर्माण शुरू हुआ। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शंस कंपनी का यह ठेका एल&टी को दिया गया है। एल&टी ने बिमरौला नदी के समीप पिलर खुदाई शुरू कर दी है। 170 खंभों के लिए पाइलिंग का काम जमीनी स्तर तक पूरा कर दिया गया है। कटनी ग्रेड सेपरेटर का भार 676 खंभों के ऊपर होगा। इस पर दिसंबर 2023 में मालगाड़ी जैसे ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। झलवारा कटंगी इलाके के पास 300 खंभों का निर्माण शुरू हो चुका है। साथ ही कटनी के मुड़वारा स्टेशन के पास ब्रिज का काम तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश में ग्राम संगठन को हर महीने मिलेगा लाभांश। पूरक पोषण आहार तैयार करने वाले ग्राम संगठन 10 समूह के सदस्यों को हर माह 45 से 55,000 रुपए का लाभांश मिलेगा, तो बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार भी मिल पाएगा। ये बात पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कही। बुधवार को पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि पूरक पोषण आहार उत्पादन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह को सौंपने का निर्णय ऐतिहासिक है। इस निर्णय से ग्रामीण महिलाओं की तकदीर बदलेगी। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि स्वयं सहायता समूह से वापस लेकर एमपी एग्रो को पोषण आहार उत्पादन का जिम्मा सौंपकर कमलनाथ सरकार ने ठेकेदारों को उपकृत किया था। शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश के 7 सरकारी पोषण आहार संयंत्र महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपने का निर्णय लिया है।
सब्जियों के दामों में आया उछाल। टमाटर सहित हरी सब्जी 40 के पार। सब्जियों के अचानक दाम बढ़ने से लोग हैरान और परेशान हैं। टमाटर सहित अन्य हरी सब्जियों के दाम 40 रुपए प्रति किलो तक हो गए हैं। कुछ सब्जियां तो 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक बिक रही हैं। थोक व्यापारियों की माने तो सब्जियों में अचानक उछाल आने की वजह प्रदेश सहित आसपास के क्षेत्रों में कम बारिश है। कम बारिश के कारण खेतों में लगी सब्जियों में कीड़े व रोग लग गए हैं, जिसमें 20% फसल प्रभावित हो रही है। उपज की कम पैदावार से कीमतें बढ़ना लाजिमी है। वहीं कुछ व्यापारी सब्जियों का स्टोर कर कीमतों को हवा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में 50,000 से अधिक केंद्रों में मिलेगी लर्निंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा। आगामी समय में परिवहन विभाग भोपाल सहित प्रदेश भर में संचालित कियोस्क से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा देगा। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की सभी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए 81,605 आवेदकों ने करीब 2 महीने में खुद ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए हैं। परिवहन विभाग ने एक बैठक लेकर कॉमन सर्विस सेंटर MP ऑनलाइन के प्रभारियों से भी अनुरोध किया है कि प्रदेश भर में फैले हुए उनके 50,000 से अधिक केंद्रों पर ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करें। इस आवेदन से दूरस्थ अंचलों के आवेदकों को आवेदन करने में आसानी होगी। लोग खुद व कियोस्क की मदद से आसानी से 6 महीने की समय अवधि वाला लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। जारी रहेगा बारिश का दौर। 10 संभागों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान सहित अरब सागर से मिलने वाली नमी के कारण मध्य प्रदेश सहित देश भर के कई हिस्सों में जोरदार बारिश का माहौल देखा जा रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर जारी रहेगा। एक साथ 2 वेदर सिस्टम एक्टिव होने की वजह से प्रदेश में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई भागों में तेज बौछार पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।